नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। एरिस्टोटल के जिन तसव्वुरात ने उसे एक आइंदा आने वाले अदवार के लिए और पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्मों के लिए फॉरएवर जो है अपने लिए एक सोच और फिक्र का माखज़ बना दिया है। वो उन तसव्वुरात में से एक तसव्वुर जो है वो एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ द रेवोल्यूशन है। यही वजह है कि जब भी किसी मुल्क के हालात वाक़यात के अंदर कोई रेवोल्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट आता है, तो उसके तसव्वुरात को समझने के लिए जब सोच और फ़िक्र के किसी ज़ाविये से उसे देखने और परखने का कोई अमल इख्तियार किया जाता है, तो एरिस्टोटल की फ़िलॉसफ़ी का जो प्रिंसिपल ऑफ रेवोल्यूशन है, वो हमारी एक बुनियाद बन जाता है इल्मी सोच और फ़िक्र और तहक़ीक़। एरिस्टोटल के जो कॉन्सेप्ट है इसके रेवोल्यूशन को समझने के लिए हमें जो तसव्वुरात को देखने की ज़रूरत है, उनमें से ये है कि उसके जो सबसे पहले ये है उसका इसके काइम्स जब वो इसका बयान करता है तो उसके अंदर जो इसके इनकलाब है कि वो ये कहता है कि दैट कैन बी द ए कंप्लीट रेवोल्यूशन। यहाँ पर साथ-साथ देखिए वज़ाहत करते चले जाएँ, तो व्हेन ही कॉल्ड अ कंप्लीट रेवोल्यूशन इट मीन्स कि द होल स्टेट कल्चर इज़ चेंज। मैं जो इसमें समाजी निज़ाम भी है, मुआशी निज़ाम भी है, मुआशरती निज़ाम है, इट मीन्स कि द होल कल्चरल रेवोल्यूशन जो है जिसको हम कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं कोई मुकम्मल इनकलाब की शक्ल होती है। तो जब रियासत के अंदर होने वाला जो माज़ी का तमाम अमल है और जो जाती तसव्वुरात है, वो खत्म कर दिए जाए और रियासत का नज़्म नस्क़ के अंदर नई सरगर्मियों की जो है वो बुनियाद रखी जाए। फिर जहाँ पर जाता है वो नामुकम्मल जो एक इनकलाब है, एक नामुकम्मल जो इनकलाब है उसको कहते हैं कि जहाँ पर एक रियासत का जो एक सियासी पहलू होता है, इनकलाब का जो ज़ाविया नज़रिया जो तब्दीली का जो अमल है, वो सिर्फ़ उन पहलुओं तक मुहित रहे कि जो हमें सियासी पहलू कहलाते हैं या हुकूमत का जो एक तब्दीली का जो अमल है दैट इज़ तो इट मीन कि द सोसाइटी का जो एक पोर्शन है दैट इज़ द पॉलिटिक्स का मौजूद बनता है, उसके हवाले से तब्दीली का जो अमल किया जाता है, वो ये है इनकम्प्लीट रेवोल्यूशन। फिर इससे पता है कि इनकलाब जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो इनकलाब जो है वो खूनी हो सकता है और दूसरा जो है वो आईनी हो सकता है। खूनी आइन से मुराद ये है कि आपको किसी निज़ाम को या तब्दील करने के लिए जो है वो ब्लडशेड का कोई कॉन्सेप्ट लेना है। जैसा हमने देखा दुनिया के अंदर जो है वो रशियन रेवोल्यूशन है या फ्रेंच रेवोल्यूशन और दुनिया के अंदर जो है वो कई मार्शल आर्ट वॉर भी जो तो जब एक तब्दीली को लाने के लिए एक स्ट्रगल के अमल के ज़रिए जिसके अंदर जो है वो इंसानी ज़िंदगियों पे जद्दोजहद के साथ-साथ एक खून भी शामिल हो जाए तो दैट बिकम द ब्लडशेड रेवोल्यूशन। जैसे कहते हैं एक तो अमल हुआ है जिसके अंदर किसी निज़ाम को तब्दील करने के लिए लोगों को जस्तजू इस अंदाज़ में करनी पड़े कि अपनी ज़िंदगियों की भी कुर्बानी दे। दूसरा जो तरीक़ाकार है वो आईनी तरीक़ाकार है कि मुल्क के आइन के जो ज़ाब्ते और असूल और वज़ा किए गए, उन आइनी ज़ाब्तों और असूलों के मुताबिक जो है वो किसी निज़ाम को तब्दील करने के लिए जो कोई तहरीक जो है वो कायम करी। इस तसव्वुर को हम आज की जमहूरी दौर हुकूमत में बआसानी समझ सकते हैं कि जब किसी जमहूरी हुकूमत के खिलाफ अवाम जो है वो बुनियादी हकूक़ के इस्तेमाल आज़ादी तहरीर के तहत जो है वो प्रोपेगेंडा जल्द से ज़रूर इस तरह के मेथड के ज़रिए जब किसी हुकूमत को तब्दील करना है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का एक तरीक़ाकार है जमहूरी निज़ाम के अंदर, उसके तहत जब तब्दीली किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ऑफ द रेवोल्यूशन। जैसे कहते हैं एक हमने देखा कि जो बुनियादी तौर पर मुकम्मल इनकलाब हो सकता है, नामुकम्मल हो सकता है, आईनी होता है और इसी तरह जो है वो खूनी होता है। फिर यहाँ पर जाकर वो एक और जो इसके लिए इस्तेमाल करता है दैट इज़ द पर्सनल रेवोल्यूशन शख्सी जो है इनकलाब है। यहाँ पे वो कहता है कि जहाँ पर किसी निज़ाम के खिलाफ तब्दीली का अमल होते हैं, बल्कि निज़ाम के अंदर किसी जो बादशाह इक़्तिदार फ़र्द होता है लोग उससे इस कदर नाराज़ हो जाते हैं या उसके तर्ज़ फ़िक्र व अमल को जो है वो इस तरह ले लेते हैं कि वो उनको तस्लीम करने या उसको कायम रखने के लिए तैयार नहीं। इस वजह जब किसी शख्स के तर्ज़ फ़िक्र व अमल के खिलाफ एक बाग़ियाना अंदाज़ में फ़िक्र जो है वो इख्तियार कर लिया जाए तो दैट रेवोल्यूशन इज़ कॉल्ड द पर्सनल रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर जाकर जो हमें एक और नज़र आता है इनकलाब वो है तबक़ाती रेवोल्यूशन। तबक़ाती रेवोल्यूशन ये है कि जब रियासत के अंदर जो मुख्तलिफ तबके हैं, उन तबकों के दरमियान जो हम-आहंगी है उसका फक़दान हो जाए, उनके दरमियान जो है वो इस्तेहसाल का कोई मानी या मफ़हूम पैदा हो जाए और तबक़ाती कशमकश के अंदर जाकर जब कबाइल की कशमकश के नतीजे में जाकर वो किसी एक ऐसे अमल तक पहुँच जाए कि जहाँ पर जो है कोई एक बड़ा तबका जाए, एक कामयाब ग्रोह जो है वो दूसरे ग्रोह के खिलाफ जो है वो कामयाबी
हासिल कर सकता है, क्योंकि तकनीक यहाँ पर जाकर हमें एक और जो नजर आता है, एक होता है कि मकासद के लिहाज से कि एक तो उसके मकासद का जो तयन किया जाता है कि किन मकसद के लिए हम हासिल करेंगे, यानी कि वो टारगेट ओरिएंटेड रेवोल्यूशन होता है, जिसको आप तय करके अप्रूवल ड्राफ्टिंग के तहत आपके मैंने एक एजेंडे के तहत कोई तहरीक को जन्म दिया जाता है, उस एजेंडे को हासिल करने के लिए जो रेवोल्यूशन जो है, मैंने किसी ने आज़ादी की जंग लड़ना शुरू की तो क्या किया जाता था, रेवोल्यूशन फॉर स्पेसिफाइड पर्पजेज, और दूसरा जगह जो एजेंडे की तहत नहीं होता बल्कि आपकी जो नफरत होती है उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, लोगों के अंदर जो है वो तरक्की के मौके नहीं है, लोग हुकूमत से नाराज है, या अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट है, या उनके तरक्की के जो जराए हैं वो खत्म हो चुके हैं, हुकूमतों का करप्शन करते हैं, तो वो मल्टी डायमेंशनल जो है सरगर्मी होती है, जिसके नतीजे के अंदर वो ओवरऑल जो है लोगों के अंदर जो है वो निज़ाम के साथ वाबस्तगी खत्म हो जाती है, तो निज़ाम को वो तब्दील करने के लिए जो है वो एक अमल जो है वो तय कर देते हैं, जैसे अगर हम देखा जाए तो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द जो सबरात है जिसके अंदर फिर यहाँ पर कहा जाता है कि जो इनकलाब होता है इसके अंदर एक और जो तरीके का सिखाता है जो मुस्तकिल इनकलाब है या गैर मुस्तकिल इनकलाब है, मुस्तकिल इनकलाब के अंदर आप जो निज़ाम तब्दील करते हो उसके नतज उसके जो बका है वो फिर मुस्तकिल हैसियत इख्तियार लेती है, गैर मुस्तकिल होता है कि आपने किसी हुकूमत को तब्दील किया उसके बाद एक नई हुकूमत तशरीफ आ गई तो डेट इज मुस्तकिल, तो जब किसी निज़ाम को एक मुस्तकिल किसी दूसरे निज़ाम के साथ तब्दील कर दिया जाए तो डेट इज द परमानेंट रेवोल्यूशन, और नॉन परमानेंट विषय जब आप किसी हुकूमत को तब्दील कर देते हो और उसके बाद उसकी जगह पर नई हुकूमत तब्दील, चाइना के अंदर जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है दैट विल बी कॉल्ड द परमानेंट रेवोल्यूशन, और अगर पाकिस्तान के अंदर देखें जो तहरीक चली उसके अंदर हुकूमतों को तब्दील की गई दैट विल बी कॉल्ड द नॉन परमानेंट रेवोल्यूशन। तो कहते हैं यहाँ पर हमें जो इसके बुनियादी तस्वुरात हैं रेवोल्यूशन को समझने के लिए जो बुनियादी एक असूल होता है कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द रेवोल्यूशन, तो हम रेवोल्यूशन को एक तमाम जो उसकी इकसाम है जिसके अंदर हमने देखा मुकम्मल इनकलाब है, नामुकम्मल इनकलाब है, फिर खूनी है, आइनी इनकलाब है, और शख्सी इनकलाब है या तबकाती इनकलाब है, मकसद के लिहाज से उसका दायरा काटते हैं, दीज आर द काइंड ऑफ द रेवोल्यूशन which has been explained by the Aristotle in his concept of the revolution. Thank you.